हेलो एवरीवन। एक ऐसा शेयर जिसने सिर्फ एक साल में 400% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या असली रैली बाकी है या स्मार्ट मनी निकल रही है। भाग्यनगर इंडिया का बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है, मुनाफा कई गुना बढ़ चुका है और कंपनी फाइनेंशियल ईयर 27 में भी लगभग 25% ग्रोथ का लक्ष्य रख रही है। लेकिन क्या इतनी तेज़ी के बाद आज खरीदना सही रहेगा? इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी क्या करती है, इतनी तेज़ी क्यों आई, फाइनेंशियल्स कितने मजबूत हैं, रिस्क क्या है और सबसे ज़रूरी अभी बाई करें या करेक्शन का इंतजार करें। भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड मुख्य रूप से कॉपर आधारित प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो कॉपर रॉड्स, कॉपर बस बार्स, कॉपर फॉइल्स, शीट पाइप्स, सोलर एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स। कंपनी के ग्राहक कई इंडस्ट्रीज में हैं, पावर में हैं, सोलर, टेलीकॉम, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस ओईएम्स में हैं। भारत में कॉपर डिमांड बढ़ रही है क्योंकि ईवी, रेन्यूएबल एनर्जी और पावर ग्रिड में भारी निवेश। शेयर भागने का सबसे बड़ा कारण शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। फाइनेंशियल 26 की बात की जाए तो रेवेन्यू लगभग 46% बढ़ा, वहीं पे Q4 रेवेन्यू लगभग 735 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो लगभग 300% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 18.5 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 27 में भी लगभग 25% रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य रखा है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ाया है। फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए तो मार्केट कैप लगभग 1200 से 1300 करोड़, आरओई लगभग 21%, आरओसी 21% के आसपास। वहीं पे डेट बहुत कम है और पिछले 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ शानदार रही है। पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज, कॉपर डिमांड बढ़ रही है, सोलर सेक्टर में बड़ा फायदा मिल सकता है, ऑपरेशनल इफिशियंसी सुधर रही है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। लेकिन बात रिस्क की करें तो पहला रिस्क तो कॉपर प्राइसेस है, और अगर कॉपर की कीमतों में तेज़ गिरावट आती है तो मार्जिन पर असर पड़ सकता है। दूसरा रिस्क ये है कि मार्जिन अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। रेवेन्यू बड़ा है लेकिन नेट मार्जिन अभी सीमित है। और रिस्क की बात की जाए तो कंपटीशन भी ज़्यादा है। इस सेक्टर में बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं जैसे पॉलीकैब इंडिया, फिनोलेक्स केबल, इसलिए लगातार एग्जीक्यूशन ज़रूरी रहेगा। भाग्यनगर इंडिया का स्टॉक अपने 50 डीएमए लगभग 295 और 200 डीएमए लगभग 198 200 के काफ़ी ऊपर है। स्टॉक काफ़ी भाग चुका है और इसे अपने 52 हफ्तों के हाई अप्रॉक्स 415 के पास रेजिस्टेंस मिल सकता है, इसलिए आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या अपने बाकी शेयरों के लिए 350 360 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यदि आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो अभी जल्दबाजी ना करें। स्टॉक अपने मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है, जिसे प्राइस एक्सटेंशंस कहते हैं। इनमें कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इंतजार करें। यदि आप स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो इसमें करेक्शन का इंतजार करें। यदि यह शेयर वापस 50 डीएमए 295 300 के करीब मिलता है तो वहाँ खरीदारी का बेहतर जोखिम इनाम रिस्क रिवार्ड अच्छा मिल सकता है। कंपनी का प्रदर्शन शानदार रहा है, यही एक रीज़न है कि कंपनी में हाई ग्रोथ मिला है। कंपनी ने अपने हाल ही की तिमाही में इन भारी मुनाफे की बढ़त दर्ज की है और यह कॉपर के बढ़ते दामों का फ़ायदा उठाने वाली कंपनियों में से एक है। स्टॉक अपने लॉ से कई गुना ऊपर आ चुका है। इतनी बड़ी रैली के बाद शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग होना बिल्कुल सामान्य सी बात है। अगर स्टॉक उस समय कंसोलिडेट करता है तो यह एक हेल्दी माना जाएगा। आप फियर ऑफ मिसिंग आउट इससे बचें। फ्यूचर पोटेंशियल की बात की जाए तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म स्टोरी दिखाई देती है, क्योंकि इंडिया में कॉपर डिमांड बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बढ़ रही है, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश हो रहा है, ईवी सेक्टर कॉपर कंजम्पशन बढ़ाएगा। अगर मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन जारी रखती है तो अगले 3 से 5 साल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसमें तेजी के बाद वैल्यूएशन पहले जितना सस्ता नहीं रहा। मेरी राय में कंपनी फंडामेंटल पहले से काफ़ी मजबूत दिख रही है, ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन स्टॉक पहले से बहुत तेज भाग चुका है। इसलिए यदि आप निवेश 3 से 5 साल का है तो एसआईपी बेहतर रणनीति हो सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ऊंचे स्तर पर रिस्क भी ज़्यादा है। यानी कंपनी अच्छी है लेकिन एंट्री प्राइस भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। प्लीज़ हमारे इस एनालिसिस को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय डियर फ्रेंड, और कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ कमेंट किया करें ताकि मुझे भी पता चले और मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।